पक्ष का समय बहुत ही पवित्र होता है। ये वो दिन है जब हमारे पूर्वज, हमारे पितर धरती पर आते हैं। हम सब उनसे आशीर्वाद पाने के लिए जल अर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन इन खास दिनों में अगर हमने जरा सी भी गलती कर दी तो हमारे पितरों का आशीर्वाद हमसे दूर हो सकता है। प्यारे भक्तों, बहुत बार अनजाने में हम खाने पीने की ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे पितरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में कुछ चीज़ें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, वरना हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, सबसे पहले प्याज और लहसुन, ये दोनों तामसिक भोजन माने गए हैं। श्राद्ध के दिनों में आत्माओं की शांति के लिए सात्विक भोजन का बहुत अधिक महत्व है। अगर इन दिनों में प्याज लहसुन खा लिया जाए तो हमारे पितर संतुष्ट नहीं होते, उन्हें बहुत कष्ट होता है। दूसरी चीज़ है मांसाहार, मछली, मांस या अंडा। इनका सेवन पितृपक्ष के समय बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जब हम पूर्वजों को तर्पण और अन्न देते हैं तो वो सात्विक नियमों के साथ किया जाता है। अगर इन दिनों में मांसाहार कर लिया जाए तो हमारा श्राद्ध अधूरा हो जाता है और हमारे पितर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती है शराब और नशे का सेवन। प्यारे भक्तों, शराब और नशे की किसी भी चीज़ का सेवन वर्जित है। ये पितरों का सीधा अपमान माना गया है। अगर कोई व्यक्ति पितरों को जल चढ़ाकर फिर नशा करता है तो मानो उसने उनके आने का सम्मान ही नहीं किया। ऐसे में पितर आशीर्वाद देने के बजाय रूठ जाते हैं और परिवार में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए पितृपक्ष का असली अर्थ सिर्फ रस्में पूरी करना नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को दिल से याद करना है, उनका सम्मान करना और उन्हें धन्यवाद देना है। अगर हम इन दिनों में इन 3 चीज़ों से बच जाएं तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जीवन भर मिलता रहता है। प्यारे भक्तों, याद रखिए, पितरों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए इन पवित्र दिनों में हमेशा सात्विक रहें, साफ सुथरा आचरण रखें और हर काम भावनाओं से करें। तभी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथियों, पितृपक्ष का महत्व सिर्फ वर्जनाओं तक ही सीमित नहीं है। शास्त्रों में इसे बहुत विशेष समय बताया गया है। ये वो पखवाड़ा है जब धरती और पितृलोक के बीच का संबंध सबसे प्रबल होता है। माना जाता है कि इन दिनों में पितर हमारे आसपास होते हैं, हमें देखते हैं और हमारे कर्म का फल तुरंत उन तक पहुंचता है। इसलिए पितृपक्ष में सिर्फ परहेज ही नहीं बल्कि पुण्य कर्म भी करने चाहिए। गरीबों को भोजन कराना, पक्षियों को दाना डालना, गौ माता को रोटी देना, ये सब कार्य सीधे पितरों तक पहुँचते हैं। महाभारत और गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि श्राद्ध के दिनों में किया गया दान
100 गुना फल देता है। प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे भक्तों, पितृपक्ष की असली उपयोगिता यही है कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करें और अपने जीवन में उनके संस्कारों को अपनाएं। जब हम ये करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। शास्त्रों में एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंत्र बताया गया है, जिसे पितृपक्ष में बोलना बहुत फलदायी माना गया है। मंत्र इस प्रकार है। ओम पितृभ्या स्वधा नमः। ओम पितृभ्या स्वधा नमः। प्यारे भक्तों, इस मंत्र के जप से पितर तृप्त होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। जब भी आप तर्पण करें या जल अर्पित करें तो इस मंत्र को जरूर उच्चारित करें। याद रखिए, पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जड़ें, हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों से जुड़ा है। उनका सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम ये करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की ढाल बन जाता है और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहती हैं। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ आगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले, यही मैं प्रभु से स्तुति करती हूँ, विनती करती हूँ। और आप सभी से एक निवेदन और है कि आप सुबह शाम जब भी आपके पास टाइम हो तो श्री हनुमान चालीसा का जाप करना बिल्कुल भी न भूलिए। श्री हनुमान जी संकट मोचन हैं, वो अपने भक्तों को हर संकट से बचाने वाले हैं और अपनी कृपा हर वक्त बरसाते रहते हैं। इसलिए आप प्रातःकाल उठकर श्री हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके पास जब भी जितना भी टाइम हो आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सुख संपत्ति वैभव सभी कुछ प्राप्त होता है। आपको तथा आपके पितरों को शांति मिलती है। इसलिए आप श्री हनुमान जी का, श्री राम जी का नाम लेना बिल्कुल भी न भूलिए। आपके सारे कष्ट, सारे दुख मिट जाएंगे, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।